मुझे आपने ये बताया था कि आपके इलाके के जिरगे ने आप दोनों को कारोकारी का इल्ज़ाम लगा दिया, कारी करार दे दिया और अब वो आपको मारना चाहते हैं। अब ये बात सही है? तो आपको ये उन्होंने घर वालों ने फ़ोन करके ये बात कही है कि तुम आओगी तो तुम्हें मार देंगे? क्या कहा? कितनी दफ़ा धमकी दिए, जब आप आएंगे हम आपको मार देंगे। मोबाइल पे मैसेज करते हैं, मेरे पास अभी भी मौजूद है मैसेज। मेरे अब्बू नहीं कहते, जो मेरे कज़न है ना वही दुश्मन हमारे बने हुए। अच्छा, हाँ। माँ बाप नहीं कुछ कर रहे तो कज़न क्यों दुश्मन बने हुए? पता नहीं, वो कहते हम आप दुश्मन रहेंगे। गैरत का मामला है जी, इज्जत का मामला हो गया, भाग गए हो इसलिए अब ये बदला लेंगे। हाँ। अच्छा, हमारे साथ रईस नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सराइकी हेल्पलाइन से। नज़ीर साहब, आपने इस कपल की बहुत मदद की है, क्या इशू है इसमें? क्या इनको क्या ख़तरा रहा? क्या इन पे अटैक हुआ है? शादी के बाद 3 FIR जो हुई हैं, तीनों की तीनों झूठ पे मबनी है। अच्छा। क्योंकि ये जब से यहाँ कराची आए हैं तो वापसी का तो इनका रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ। कि वापस जा नहीं सकते। ये तो वो जिरगे ने डिसीजन दे। बिल्कुल, ये उधर नहीं जा सकते। ठीक है। तो माली हालात भी इनके सही नहीं हैं। तो अब क्या घर वाले यहाँ तक आते हैं, घर तक पहुँचते हैं? नहीं पहुँचे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं। ये उस टाइम भी मेरे पास हैं, फिर इनको दूसरे मकान में हमने शिफ्ट कर दिया ताकि इनकी जान बच सके। कितनी FIR हैं खाली? मेरे पे 4 FIR। किस किस चीज़ की? सबसे पहली अगवा की, 10 तोले सोना, डकैती की, 10 तोले सोना, हाँ, 14 लाख रुपए कैश ये लेके घर से निकली हैं। हाँ। कि भी हमारी ये चीज़ें, मतलब इसमें 5 बंदे आए हैं, जबकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला गया था। और बाकी FIR कौन कौन सी है? जो बाकी एक कटवाई थी उच्च शरीफ थाना में। अच्छा। हमारे एक साथ इलाका है उच्च शरीफ का, तो वहाँ पे वो मुदई और बना था, जुबैर नाम का लड़का है। अच्छा। उसको मुदई बना के इन्होंने पैसे दिए थे थानेदार को। मुदई मतलब तुम बनो, आगे तुम चलो, पैसा हम दे रहे हैं। उसने अपने घर की दीवार खुद तोड़ी, सामान निकाला, वहाँ से सामान निकाल के उसने अपने कज़न के घर पर रखवा दिया और इधर पुलिस को उसने बुला लिया। और मतलब उसने पूरा केस प्लांट किया, मतलब उसने घर की दीवार अपनी तोड़ी ये दिखाने के लिए कि मेरे घर चोरी हुई है जी, और इसने की है जी। पूरी संधि है। अभी वो जो SHO है वो अगर इस चीज़ को जानता है, समझता है, तो वो FIR नहीं काटेगा। तो इसलिए झूठी FIR ही इनके नाम पर काटी जाती है, मुदई और बनाया जाता है, इशू और बनाया जाता है। इस इशू को तो बना नहीं सकते क्योंकि ये निकाहनामा उधर पहुंचा हुआ होता है। तो इसलिए ये जो FIR पे FIR हो रही होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि इनको हिरासा किया जाए ताकि या तो लड़की वापस कर दें, वापस पहुंच जाए। हाँ, ठीक है ना। और माशरे के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि इसमें जो बेटी के वालिदैन होते हैं या लड़के वाले होते हैं, ये आपस में तो कंप्रोमाइज अगर ये कोशिश करें तो कर सकते हैं। कौन नहीं करने देता? माशरा नहीं करने देता, वो एंजॉय कर रहे हो। हाँ, और देखें उसमें अभी आज ये जिस तरह एक चैनल पे बैठे हैं तो क्या ये उनकी इज्जत है? इसको पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। या जब ये थाने में जाते हैं, थानों में जा रहे हैं, कोर्टों में, अदालतों में धक्के खा रहे होते हैं, क्या ये इज्जत है? अगर उसी चीज़ को ये कंप्रोमाइज़ कर लें कि बालिग हैं, अगर इन्होंने शादी कर ली है तो उसका दोनों फैमिली बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में ना पैसे का ज़्यादा होता है और ना इज़्ज़त का होता है। अभी इसमें इज़्ज़त भी उजड़ रही है और पैसा भी ज़ाया हो रहा है। लेकिन माशरे वाले करने नहीं देते। कज़न्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मुझे सफ़िया ने बताया कि उसके अंदर कज़न्स इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपको लगता है कि अगर आप लोग वापस जाएं तो सुलह सफाई हो जाए? नहीं, आपको मार देंगे। सिर्फ बात अभी जो है, जब वहाँ पे गए जिरगे में तो वहाँ के MPA जो थे ना, मलिक जाज़िब वारून साहब। जिरगा किसने बुलाया था? मलिक जाज़िब MPA है वहाँ का, इसने जिरगा बुलाया। MPA होकर गवर्नमेंट में होने के बाद जिरगे जिनकी इजाज़त नहीं है वो बुलाए जा रहे हैं। जी। अच्छा, वहाँ पे जो है हमारे बंदों ने कहा भी आप इनसे पूछो कि इनका लड़का अगवा हुआ है। हाँ। अब इनके जो थे पेरेंट्स वगैरह वो उसी मलिक जाज़िब MPA को थोड़ा सा साइड पे ले गए, कान में क्या बात बोली मुझे नहीं पता। और मलिक जाज़िब सब जब वापस आया तो इस केस में एक मेरा कज़न एजाज नाम का जो है लड़का, वो जेल में 1.5 महीना काट के आया है।
जिसके कजन को भी जेल करवा दी पीछे से, जो पीछे रह गए उनकी जिंदगी भी हराम कर दी। उनको तो हराम ऐसे किया, मैं तो कहता हूँ कि भी पुलिस जो है ना क्या कहते हैं घरों में कूद जाती है, रात को जाके सोई हुई लड़कियों के ऊपर से जाके क्या कहते दुपट्टे हटा के देखते हैं कि इसमें सफिया कौन है। सफिया तो कराची बैठी हुई है, तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे जाने का भाई? वो लड़कियाँ जो पेट के साथ हैं वो दीवारें फलांग के भाग रही हैं पुलिस के डर से। बताओ ये कहाँ की इंसानियत है? ये भावलपुर का, ये कोटला मूसा खान, कोटला मूसा खान बस्ती खोजी वाला। जबकि थानेदार के पास जब हमारे बंदे क्या कहते हैं अबूरी ज़मानत करवा के जाते हैं तो थानेदार पूछता है कि ये कौन है, ये 164 वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं जी हाँ ये 164 वाले हैं। तो थानेदार कहते हैं कि भाई आप ये इनकी कौम जो है वहाँ पे ज़्यादातर इनको जाम कहा जाता है कि आप जाम के साथ जो है सुलह वो कहते हैं रस्सी मिसी कर लो तो हम ये केस जो है खारिज कर देते हैं। थानेदार कह रहा है, थानेदार के पास FIR है लड़की अगवा की, वो बात कर रहा है लड़की गई जब कोई इशू ही नहीं बनता तो इस तरह से हैंडल करें। मतलब बहरहाल ज़िंदगी हराम करना और अजाब कर देना। अब मलिक जहाज़ेब वारन की बात जहाँ पे आ जाती है तो मलिक जहाज़ेब कहता है कि भाई आप ऐसा करो हमें खालिद पकड़वा दो, हम ये 11 नाम जो हैं ये खारिज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, FIR खारिज कर देते हैं, आप हमें खालिद पकड़वा दो। मलिक जहाज़ेब MPA कह रहा है, MPA कह रहे हैं, मतलब वो भी इन्वॉल्व हो गए, मतलब ज़ाहिरी बात है उन्होंने वो जिरगा बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद आपका, सफ़िया आपका। नाज़रीन कुछ और केसेस की तरफ बढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे। आपने खालिद और सफ़िया की स्टोरी भी सुनी, जिरगा बुलाया गया है, MPA हैं वो ख़ुद बुला रहे हैं जिरगे, फ़ैसले कर रहे हैं आवाम की ज़िंदगी के, और उस जिरगे में ये कहा जा रहा है कि इनको कत्ल करने के ऑर्डर्स उन्होंने पास कर दिए हैं। क़िसास और दियत का कानून ये है, एक शिक ये है कि अगर बेटा कत्ल करता है तो बाप उसको माफ़ कर देता है, अगर भाई कत्ल कर देता है तो दूसरा भाई माफ़ कर देता है, और इस तरह रिश्तेदारी के आके क़िसास के कवानीन और उसूलों के तहत माफ़ी हो जाती है। तो कारोकारी जो है, जो सो कॉल्ड गैरत के नाम पर नाम नेहाद कत्ल किया जाता है, वो तो अपने ही करते हैं ना, बाप करता है या भाई करता है या बेटा करता है या शौहर करता है या रिश्तेदार करते हैं, तो वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तो हमने ये मुतालबा किया था कि सबसे पहले क़िसास और दियत के कानून को मनसूख किया जाए, या उसकी मुख्तलिफ शिकों को इस तरह वाटर डाउन किया जाए, या नया कानून जो बनेगा, जो 2004 में बनने को आया था और अभी तक उसको रिवाइज़ नहीं किया गया और उसको रिपील नहीं किया गया। हमने ये कहा था कि ये दियत के जो उसूल हैं उनके तहत रखा जाए, अगर आप चाहते हैं माफ़ी कर दी जाए, लेकिन आप रियासत को जिस औरत को कत्ल किया जाता है उसका वली बना दें, बजाय इसके कि उन लोगों को वली बना दें जिन्होंने खुद कत्ल किया है। अगर आप अदाद और शुमार पर जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया में से आधे कत्ल इस नौयत के कत्ल जो हैं वो पाकिस्तान में किए जाते हैं। शर्म की बात है कि 200 ममालिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान हैं उसमें से पूरा 50% आधे, यानी हर 2 में से 1 कत्ल जो दुनिया भर में होते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं गैरत के नाम पर, सो कॉल्ड नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल। ये शर्मनाक अदाद व शुमार हैं और हमें डूब मरना चाहिए। हमारे सर झुक जाते हैं शर्म और निदामत से, और हमारी हुकूमतें, हर आने वाली हुकूमत एक के बाद दूसरी जो हुकूमत आती है वो कुछ नहीं करने को तैयार, वो इस जुर्म की संगीनी की नौयत को समझने को नहीं तैयार, तस्लीम करने को नहीं तैयार, कुछ हरकत करने को नहीं तैयार, कुछ अमल करने को नहीं तैयार। हम मुतालबा कर कर के थक गए, मैं बूढ़ी हो गई हूँ मुतालबा कर कर के, और मैं मर भी जाऊंगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा। केसेस क्या बनाया? अगवा के साथियों की मदद से अगवा किया, बेला फुसला के लड़की को। अगर लड़का लड़की बालिग हैं, उनकी उम्र 18 साल है, तो वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मुझे आपने ये बताया था कि आपके इलाके के जिरगे ने जारी करार दे दिया। 3 दफ़ा धमकी दिए, जब आप आएंगे हम आपको मार देंगे। अल्लाह ताला ने जो ये रिश्ते जोड़ने की इजाज़त दी है वो दी ही उन लड़के और लड़की को दी है। मलिक जहाज़ेब कहता है कि भाई आप ऐसा करो हमें खालिद पकड़वा दो,
हम ये 11 नाम जो हैं ये खारिज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, FIR खारिज कर देते हैं, आप हमें खालिद पकड़वा दो। मलिक जहाज़ेब MP कह रहा है।